अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक स्टेटस चैनल 1470 के व्यूवर्स, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है जन्नती लाठी। ये हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की वो मुक़द्दस लाठी है जिसको आसान मूसा कहते हैं। इसके ज़रिया अब के बहुत से इन मौजिज़ात का ज़हूर हुआ जिनको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ अनवानों के साथ बार बार बयान फरमाया है। इस मुक़द्दस लाठी की तारीख़ बहुत कदीम है जो अपने दामन में सैकड़ों उन तारीख़ी वाक़यात को समेटे हुए है जिनमें इबरतों और नसीहतों के हज़ारों निशानात सितारों की तरह जगमगा रहे हैं, जिनसे अहल नज़र को बसीरत की रोशनी और हिदायत का नूर मिलता है। ये लाठी हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम के कद बराबर 10 हाथ लंबी थी और उसके सर पर 2 शाखें थीं जो रात में मशल की तरह रोशन हो जाया करती थीं। ये जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी से बनाई गई थी और उसको हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम बहिश्त से अपने साथ लाए थे। चुनांचे हज़रत सैयद अली अजहोज़ी अलैहि अलरहमत ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम के साथ ऊद खुशबूदार लकड़ी या हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम का असा जो इज़्ज़त वाली पीलू की लकड़ी का था, अंजीर की पत्तियां, हजर अस्वद जो मक्का मुअज़्ज़मा में है, और हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की अंगूठी, ये पांचों चीज़ें जन्नत से उतारी गईं। हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम के बाद ये मुक़द्दस असाक अंबिया किराम अलैहिम अस्सलाम को यक के बाद दीगरे बतौर मीरास के मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत शुएब अलैहि अस्सलाम को मिला जो कौम मदीन के नबी थे। जब हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम मिस्र से हिजरत फरमा कर मदीन तशरीफ़ ले गए और हज़रत शुएब अलैहि अस्सलाम ने अपनी साहिबजादी हज़रत बीबी सफुराक अलैहि अस्सलाम से आपका निकाह फरमा दिया और अब 10 बरस तक हज़रत शुएब अलैहि अस्सलाम की खिदमत में रहकर आपकी बकरियां चाराते रहे। इस वक्त हज़रत शुएब अलैहि अस्सलाम ने हुक्म खुदावंदी अज़्ज़ वजल के मुताबिक आपको ये मुक़द्दस असा अता फरमाया। फिर जब आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा को साथ लेकर मदीन से मिस्र अपने वतन के लिए रवाना हुए और वादी मुक़द्दस मकाम तूवा पहुँचे तो अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली से आपको सरफराज फरमाकर मनसब रसालत के शर्फ से सरबुलंद फरमाया। इस वक्त अल्लाह पाक ने अब से जिस तरह कलाम फरमाया, कुरान मजीद ने पारा 16 सूरत ताहा की आयत 17 और 18 में उसको इस तरह बयान फरमाया कि तर्जमा, और ये तेरे दाहिने हाथ में क्या है? ए मूसा, अर्ज़ की ये मेरा असा है, मैं उस पर तकिया लगाता हूँ और उससे अपनी बकरियों पर पते झाड़ता हूँ और मेरे इसमें और काम हैं। दूसरे कामों की तफसीर में हज़रत अल्लामा अबू अल-बरकात अब्दुल्लाह बिन अहमद नस्फी अलैहि अलरहमत ने फरमाया कि मसलन 1 इसको हाथ में लेकर उसके सहारे चलना, 2 इससे बातचीत करके दिल बहलाना, 3 दिन में इसका दरख्त बनकर आप पर साया करना, रात में उसकी दोनों शाखों का रोशन होकर आपको रोशनी देना, 5 इससे दुश्मनों, दरिंदों और सांपों, बिच्छुओं को मारना, कुएं से पानी भरने के वक्त उसका रस्सी बन जाना और उसकी दोनों शाखों का डोल बन जाना, 7 बवक्त ज़रूरत इसका दरख्त बनकर हसब ख्वाहिश फल देना, 8 उसको ज़मीन में गाड़ देने से पानी निकल पड़ना वगैरह। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम इस मुक़द्दस लाठी से मज़कूरा बाला काम निकालते रहे, मगर जब अब फ़िरौन के दरबार में हिदायत फरमाने की गरज से तशरीफ़ ले गए और इसने आपको जादूगर कहकर झुटलाया तो आपके इस असा के ज़रिया बड़े बड़े मौजिज़ात का ज़हूर शुरू हो गया, जिनमें पहला मौजिज़ा असा अजदहा बन गया। इसका वाक़या ये है कि फ़िरौन ने एक मेला लगवाया और अपनी पूरी सल्तनत के जादूगरों को जमा करके हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को शिकस्त देने के लिए मुकाबले पर लगा दिया। और इस मेले के इज़्दिहाम में जहां लाखों इंसानों का मजमा था, एक तरफ जादूगरों का हुजूम अपनी जादूगरी का सामान लेकर जमा हो गया और उन जादूगरों की फौज के मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम तन्हा डट गए। जादूगरों ने फ़िरौन की इज्जत की कसम खाकर अपने जादू की लाठियों और रस्सियों को फेंका तो एकदम वो लाठियां और रस्सियां सांप बनकर पूरे मैदान में हर तरफ फनकारे मार कर दौड़ने लगीं और पूरा मजमा खौफ व हरास में बदहवास होकर इधर उधर भागने लगा।
اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دیکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے اور جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبتناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور آواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کے رب پر ایمان لائے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس واقعے کو پارہ 16 سورت طٰہٰ کی آیات 65 سے لے کر 70 تک یوں ارشاد فرمایا کہ ترجمہ بولے اے موسیٰ تو تم ڈالو ہم پہلے ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا بلکہ تمہیں ڈالو جب ہی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوں تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ ہم نے فرمایا ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے، اور ڈال تو دے جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے اور ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا وہ جو بنا کر لائے ہیں۔ وہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا، کہیں آوے تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے۔ بولے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ دوسرا معجزہ، عصا مارنے سے چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ و تسلط سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ اب 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان طیٰ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان طیٰ میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے من و سلوى آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوى بھنی ہوئی بٹیر تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعہ ظہور میں آیا۔ قرآن مجید نے اس واقعہ اور معجزہ کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ پارہ 1 البقرہ 60۔ تیسرا معجزہ، عصا کی مار سے دریا پھٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی
अपने लश्करों को साथ लेकर बनी इसराइल की गिरफ्तारी के लिए चल पड़ा। जब दोनों लश्कर एक दूसरे के करीब हो गए तो बनी इसराइल फिरौन के खौफ से चीख पड़े कि अब तो हम फिरौन के हाथों गिरफ्तार हो जाएंगे। और बनी इसराइल की पोजीशन बहुत नाजुक हो गई क्योंकि उनके पीछे फिरौन का खूनखार लश्कर था और आगे मौजें मारता हुआ दरिया था। इस परेशानी के आलम में हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम मुतमईन थे और बनी इसराइल को तसल्ली दे रहे थे। जब दरिया के पास पहुंच गए तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम को हुक्म फरमाया कि तुम अपनी लाठी दरिया पर मारत दो। चुनांचे जूं ही अपने दरिया पर लाठी मारी तो फौरन ही दरिया में 12 सड़कें बन गईं और बनी इसराइल उन सड़कों पर चलकर सलामती के साथ दरिया से पार निकल गए। फिरौन जब दरिया के करीब पहुंचा और उसने दरिया की सड़कों को देखा तो वो भी अपने लश्करों के साथ उन सड़कों पर चल पड़ा। मगर जब फिरौन और उसका लश्कर दरिया के बीच में पहुंचा तो अचानक दरिया मौजें मारने लगा और सब सड़कें खत्म हो गईं और फिरौन अपने लश्करों समेत दरिया में गर्क हो गया। इस वाक़या को कुरान मजीद ने इस तरह बयान फरमाया कि तर्जमा, फिर जब आमन्ना सामना हुआ दोनों गरोहों का मूसा वालों ने कहा, हमको इन्होंने आलिया। मूसा ने फरमाया, यूं नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे अबरा देता है। तो हमने मूसा को वही फरमाई कि दरिया पर अपना असा मार। तो जब ही दरिया फट गया तो हर हिस्सा हो गया जैसे बड़ा पहाड़, और वहां करीब लाए हम दूसरों को और हमने बचा लिया मूसा और उसके सब साथ वालों को, फिर दूसरों को डुबो दिया। बेशक इसमें जरूर निशानी है और उनमें अक्सर मुसलमान न थे। पारा 19 अल-शुअरा 61-67। ये हैं हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की मुक़द्दस लाठी के जरिए ज़ाहिर होने वाले वो तीनों अजीम अलशान मोजिज़ात जिनको कुरान करीम ने मुख्तलिफ अल्फाज और मुतअद्दिद अनवानों के साथ बार बार बयान फरमा कर लोगों के लिए इबरत और हिदायत का सामान बना दिया है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। इस तरह की मज़ीद इल्मी मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।